हेलो गाइस। आज पता चल ही गया है कि भारत ने युद्ध विराम क्यों कर दिया, वरना भारत पीओके ही ले बैठता। इसका मूल कारण आपको पता चलेगा, वीडियो देखिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्यों भारत ने युद्ध विराम CNN ने किया। और हिंदुस्तान की मीडिया ने उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की है वो है अलार्मिंग इंटेलिजेंस, और वो है कि CIA ने और US इंटेलिजेंस ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को के सामने एक बड़ी अलार्मिंग पीस ऑफ इंटेलिजेंस रखी। अमेरिका के रेडिएशन सीकर प्लेन ने डिटेक्ट कर लिया है न्यूक्लियर एम्यूनेशन लीकेज को, और ब्राह्मोस एक बंकर बूस्टर ने किराना हिल्स के अंदर ये तबाही मचाई है। वहां पे पाकिस्तान ने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और वहां पे पाकिस्तान का स्टॉक पाइल जमा था न्यूक्लियर बॉम्ब का। वो जो गैस वहां से लीक हुई है उसी वजह से जो है भारत मान गया था सीज फायर, और वो बिल्कुल 100% सच्ची न्यूज है। आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है, और पाकिस्तान में अब आप कहते हैं हमने बात, मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेसफुल। इंडिया एक नया नॉर्मल बनाना चाहता है, बिल्कुल, और उसने जिस किस्म की एस्केलेशन इस दफा की है पाकिस्तान के साथ, उसने पहले कभी नहीं की। लास्ट टाइम वो कहते थे जी कि हमने, पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़िया मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़िया नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। सो मोदी ने बेसिकली एक बैरियर तोड़ा है। न्यूक्लियर पावर होना और न्यूक्लियर वेपन स्टेट होना दो डिफरेंट चीजें हैं। फौज लोगों को तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी की वजह से घर छोड़ने के लिए कहा है कि या तो घर छोड़ दो या मरो। इंडिया इज हिट अस रियली हार्ड देयर, और उसके फौरन बाद ये सीज फायर होना। अगर यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप बीच में नहीं आता तो शायद पाकिस्तान मिट जाता। कि वो पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान की मिलिट्री को सबक सिखाने वाले थे, और उन्हें वो सबक सिखाने से रोक दिया गया है, या वो सबक जो सिखाना चाह रहे थे वो सबक वो सिखा नहीं सके। रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज, खारिश, आंखों की जलन, सूजन, ये सब चीज़ों की बड़ी शिकायत है, और ये इतना सीरियस मसला है कि इसके लिए अमेरिका के जहाज़ पहुंच गए हैं एक चेक करने के लिए कि क्या हुआ है। हम इंडिया से पैदा हुए तो बाप होता है। पक्की बात है। हाँ, बाप तो बाप होता है। सरगोदा में मशफ बेस, वहाँ पे पाकिस्तान ने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और वहाँ पे पाकिस्तान का स्टॉक पाइल जमा था न्यूक्लियर बॉम्ब का। इसके अलावा नूर खान एयरबेस रावलपिंडी और मुरिद एयरपोर्ट, इन सब पे भारत ने जो पहला टारगेटेड अटैक किया, और बंकर बूस्टर ब्राह्मोस मिसाइल से उसके अंदर जो बम घुसे हैं, तो रेडियो एक्टिविटी तो शुरू हो गई है। देखें, कई लोगों ने लिखा है, अब जैसे पहले तो मैं हमले वाले दिन की खबर दूंगा कि ये एक साहब ने ट्वीट की है, आफ्ताब रफ़ीक ने, कि मैं नूर खान एयरबेस के साथ ही हूँ, हमारा घर उधर ही है, और नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है, धुआं दिखाई दे रहा है, फायरिंग की बातें भी आई हैं। सैटेलाइट इमेजेस से सारा पता चल गया है कि नूर खान एयरबेस बिल्कुल तबाह हो गया है, और काफ़ी इसके अंदर तबाही हुई है, जिससे कि न्यूक्लियर आर्सेनल है ना, उससे रेडियो एक्टिविटी शुरू हो गई है। और इसका प्रूफ भी मैं दूंगा कि ये लुकमान राव हैं, वो वहाँ उस इलाके में रहते हैं, सरगोदा के पास, जहाँ से ये रेडियो एक्टिविटी शुरू हुई है। और उसमें लिखा है उन्होंने कि हमें कुछ दिनों से अपना इलाका खाली करने का कहा है, पता नहीं क्या हुआ है। उन्होंने कहा है कि कोई तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी गैस निकली है, इसे ठीक करने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हम अपना घर कैसे छोड़ सकते हैं? हम गाँव के लोग हैं, हम ज़्यादा देर तक अपने घर से दूर रहने के आदी नहीं हैं। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि हमें मजबूर ना करें। इसी तरह फवाद ने भी लिखा है कि फ़ौज लोगों को तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी की वजह से घर छोड़ने के लिए कहा है कि या तो घर छोड़ दो या मरो। रिपोर्ट है कि इस्लामाबाद, सरगोदा और नॉर्थ वेस्ट पंजाब में रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज़, खारिश, आँखों की जलन, सूजन, ये सब चीज़ों की बड़ी शिकायत है, और ये इतना सीरियस मसला है कि इसके लिए अमेरिका के जहाज़ पहुंच गए हैं एक चेक करने के लिए कि क्या हुआ है। एक जहाज़ पाकिस्तान में परसों रात को पहुंचा, नूर खान एयरबेस पे उतरा, और वहाँ पे वो इंक्वायरी सारी चीज़ें कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कि कितना डैमेज हुआ है।
रेडिएशन डिटेक्टेड, ये उनका पहला वो था। अमेरिका के रेडिएशन सीकर प्लेन ने डिटेक्ट कर लिया है न्यूक्लियर एम्यूनेशन लीकेज को, और ब्राह्मोस एक बंकर बूस्टर ने किराना हिल्स के अंदर ये तबाही मचाई है। अजीज दोस्तों, उस पूरे रीजन में इस वक्त सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है। पाकिस्तान में दरअसल क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपने सुना होगा भेड़ चाल। भेड़ चाल है ना, वो बकरों का वो जो शीप होते हैं उनके बारे में एक कहावत है कि पहला शीप है ना जो भेड़, वो जब जाता है ना आगे तो पीछे 500 अगर शीप हैं तो वो उसके पीछे ही चलते रहेंगे। भेड़ चाल इसी को कहते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। 2005 में तुर्की में एक पहाड़ पे से एक शीप ने छलांग लगा दी, उसके पीछे 1500 और शीप ने छलांग लगा दी, 450 शीप मर गए। बाकी कैसे बचे? बाकी ऐसे बचे कि पहले जो 450 मरे थे उनकी लाशें पड़ी थी, तो वो उनके शीप में ऊन बहुत होता है, वुल, तो उसकी वजह से ज़मीन के ऊपर इतनी लाशों के ऊपर बाकी जो शीप गिरे तो वो बच गए। तो यही हाल पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तान की आवाम को, बेवकूफ़, जाहिल, इग्नोरेंट आवाम को कहा कि फतह, जीत चुके हैं हम, भारत का तबाह कर दिया है, भारत को ख़त्म कर दिया है, तो ये जश्न मनाने में लग गए। इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी ख़तरनाक सिचुएशन में बैठे हुए हैं इस वक्त, लेकिन ये मूर्ख हैं। ये मतलब इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कौम आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगी। अमेरिका के अंदर भी मैंने लोगों से बात की है, यहाँ बड़ा डिफरेंट किस्म का व्यू है। यहाँ ये व्यू नहीं है जो पाकिस्तान के अखबारों में या पाकिस्तान की सोशल मीडिया मार्केट में कहा जा रहा है। यहाँ एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक अलार्मिंग इंटेलिजेंस जो है वो आई रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड इंडिया। अब वो अलार्मिंग इंटेलिजेंस जो है वो थर्सडे के दिन ये डेवलप होने लगी, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एहसास हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में एक बहुत बड़ी जंग जो है वो छिड़ने वाली है, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। CNN ने और हिंदुस्तान के मीडिया ने उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की है वो है अलार्मिंग इंटेलिजेंस, और वो है कि CIA ने और US इंटेलिजेंस ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को के सामने एक बड़ी अलार्मिंग पीस ऑफ इंटेलिजेंस रखी। CNN ने एक्सप्लेन नहीं किया कि अलार्मिंग पीस ऑफ इंटेलिजेंस क्या थी, ना हिंदुस्तान के अखबार एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा उसकी हेडलाइन है, स्टोरी है, जिसने खुल्लम खुल्ला लिख दिया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चला या उनको ये असेसमेंट दी गई कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में न्यूक्लियर जंग का खतरा है। और ये उनको कैसे पता चला, और ये असेसमेंट पेंटागन से आई, CIA से आई उनके पास। अच्छा, अब ये क्यों आई उनके पास और कैसे आई, इसकी कुछ तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। कहते हैं कि थर्सडे की रात जो थी, जुमेरात की रात, जब नूर खान बेस के ऊपर हमला किया हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने, 3 बेसेस पे हमला किया था। एक मेरा ख्याल चकवाल में, एक पिंडी के करीब नूर खान बेस में, एक और जगह पे शोरकोट में। तो US इंटेलिजेंस जो है उसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये ब्रीफ किया। मार्को रूबियो जो हैं, जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं इंटरिम पोजीशन पे, एक एडिशनल चार्ज उनके पास है, क्योंकि जब से माइक वॉल्ट्स जो हैं वो फारिग हुए, उन्होंने रिज़ाइन किया, अभी नया परमानेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं आया। तो मार्को रूबियो को और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को ये ब्रीफ किया गया कि जो नूर खान बेस है, ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उसका ये एक नर्व सेंटर भी है। यहाँ पे रिफ्यूलिंग के भी ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ से लॉजिस्टिक प्लानिंग भी की जाती है। लेकिन सबसे बढ़ के उन्हें ये बताया गया, ये उनको पता चला कि इसके करीब जो है वो चकलाला गैरिजन में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन है, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। और उनको ये पता चला कि पाकिस्तान के सोर्सेज ये समझते हैं, हाईली प्लेस्ड सोर्सेज ने इस खदशे का इजहार किया कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड जो है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, उसको डिकैपिटेट करना चाहता है। अब इसका क्या मतलब है, बिकॉज पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स तो चकलाला के गैरिजन में नहीं पड़े हुए, वो तो पूरे पाकिस्तान में बिखरे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर, कोई जानता भी नहीं है कि कहाँ पड़े हैं। तो लेकिन न्यूक्लियर कमांड को डिकैपिटेट करने से मतलब है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर जो टॉप की फिजिक, यानी जो ऑफिशियल कमांड है, जो लोग हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनको गालिबन हिंदुस्तान जो है वो डिकैपिटेट करना चाहता है। ये बात वैसे बड़ी अजीब है, क्योंकि एक वक्त में सारे एक जगह पे कहाँ होंगे। बहरहाल ये न्यूयॉर्क टाइम्स में ये है सब कुछ, आप उसको वहाँ से देख भी सकते हैं, मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जा रहा हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी है, ये 3 बहुत ही टॉप के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, और ये उस तरह के रिपोर्टर्स नहीं हैं जैसे हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, ख़ास करके पाकिस्तान में एक्सप्रेस ट्रिब्यून और डॉन में यंग रिपोर्टर्स होते हैं। ये बड़े एक्सपीरियंस कम्युनिटी मेंबर्स हैं जिनका इंटेलिजेंस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। फॉर इंस्टेंस उसमें डेविड सैंगर भी हैं, इसके अंदर जूलियन बार्न्स भी हैं, जिन्होंने
CIA ड्रिवन इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत लिखा है, और डेविड सैंगर ने 1 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं जो सारी की सारी CIA से बेस्ड इंफॉर्मेशन और जंगों के हवाले से हैं। तो ये बड़े इन्फॉर्म्ड हैं। तो ये इनकी स्टोरी है जो ये कहती है कि, और ये स्टोरी ये भी कहती है कि एक पाकिस्तान के बहुत सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो हैं वो भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन टच थे, और जिन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताया कि इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को, पाकिस्तान की मिलिट्री को प्रोवोक कर रहे हैं ताकि वो एक बड़ी सख्त काउंटर स्ट्राइक करे इंडिया के अंदर, ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ जो हैं, यानी ऐसी स्ट्राइक हो जिसमें पाकिस्तान के जहाज़ हिंदुस्तान के अंदर जाएं और उनको गिराया जा सके। और ये ध्यान में रखें कि जो पाकिस्तान ने काउंटर स्ट्राइक भी की है उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि लोग सोशल मीडिया पे तो बताते हैं कि पाकिस्तान के जहाज़ हिंदुस्तान में चले गए, और हिंदुस्तान से भी दावा किया गया कि श्रीनगर बारामूला में जहाज़ कोई PAF के गिर गए, लेकिन हकीकत जो मुझे समझ आई है कि PAF के जहाज़ों ने इंडिया के बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, वो अपनी साइड से रह के उन्होंने अपने स्टैंड ऑफ मिसाइल्स वाला जो है वो फायर किए। अब ये सीनियर इंटेलिजेंस सोर्स कौन से हैं इसके बारे में मैंने पूछा भी है, लेकिन कुछ इसमें अंदाज़ा भी है, लगता है कि ये पाकिस्तान के DG ISI और पाकिस्तान के NSA जनरल आसिम मलिक ही हो सकते हैं, मतलब 100% तो श्योर नहीं है लेकिन वही हो सकते हैं। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि DG ISI को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोजीशन भी उनको एडिशनल चार्ज उनको दिया गया, और उसके हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हुई। पाकिस्तान में कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट एनालिसिस उसका नहीं हुआ, पॉलिटिकल लेंस से उसको देखने की कोशिश की गई, लेकिन हिंदुस्तान का जो अखबार है दी वायर, उसमें इसका बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस छपा था, और वो मैंने आपसे शेयर भी किया था, मैंने आपको दिखाया भी था, जिसमें यह था कि यहाँ पर पाकिस्तान बुनियादी तौर पे ये डिज़ायर शो कर रहा है, और उसने एक मूव ये की है, इनिशिएटिव लिया है कि उनको NSA की पोजीशन देकर बैक चैनल जो कम्युनिकेशन है हिंदुस्तान के साथ और अमेरिका के साथ, उसको खोलने का एक उन्होंने रास्ता जो है वो बना दिया। अब जब इसको हाइंडसाइट में आप देखते हैं और जो कुछ हुआ है, तो ये समझ आती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री हाई कमांड ने, GHQ ने, ये बहुत सोच समझ के उन्होंने ये फैसला किया। ये बड़ा अच्छा उनका स्ट्रेटेजिक फैसला था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का GHQ जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हासिल कर सका अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर। और शायद उनको पता था, उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगाया जिसका उस वक्त हम लोगों ने अंदाज़ा नहीं लगाया, कि अमेरिका में चूंकि माइक वॉल्ट्स फारिग हो गए, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया एज NSA, तो एडिशनल चार्ज जो है वो मार्को रूबियो को दे दिया गया। तो जब मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट भी हैं और मार्को रूबियो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, और यूं पाकिस्तान के NSA जो DG ISI भी हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, उनके पास अब एक लेजिटिमेट कनेक्शन है मार्को रूबियो के साथ डायरेक्टली बात करने का। ताहम इसमें यह भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से जब उन्होंने फ्राइडे के दिन बात की या थर्सडे को रात को दोबारा बात की, तो उनको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये एडवाइस किया कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब से बात करें। इससे न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कंक्लूजन निकाला कि वैसे भी ये पता था कि पाकिस्तान में जो है वो सारे के सारे मामला, क्योंकि उसके साथ ही खबर ये भी आ गई थी कि सैटरडे मॉर्निंग को नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग जो है वो बुला ली गई है, जिसके हवाले से बाद में खाजा, और ये CNN की खबर थी और ये एक जेन्युइन खबर थी कि बुला ली गई थी। ये फ्राइडे की रात को डिसाइड हो गया था कि सुबह सैटरडे को नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग होगी। अब जाहिर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज नेशनल कमांड अथॉरिटी फैसले करती है न्यूक्लियर प्लेसमेंट के हवाले से, टेक्टिकल डिवाइसेस के हवाले से, जंग के हवाले से, मिसाइल्स के हवाले से। तो ये खबर आ गई, और बाद में फिर जब मार्को रूबियो की बात हुई पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे, तो आपने देखा कि चंद घंटों के बाद ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये मीटिंग कॉल नहीं की गई थी और मीटिंग जो है वो नहीं हुई है। बहरहाल मार्को रूबियो ने को एडवाइस किया कि आप आसिम मुनीर साहब से बात करें, जनरल आसिम मुनीर से। अब इसका नेट इफेक्ट क्या निकलता है? नेट इफेक्ट ये निकलता है कि इस जंग के 4 दिन के जंग के नतीजे में जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन है, मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, उनकी अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल्स एस्टैब्लिश हो गए हैं पाकिस्तान की DG ISI के साथ भी, जो NSA भी हैं, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ जनरल आसिम मुनीर के साथ भी उनके डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल्स एस्टैब्लिश हो गए हैं। और ऑफकोर्स इसकी अब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी बनती है। नेट इफेक्ट ये निकला कि फ्राइडे और सैटरडे की रात को डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उसने नरेंद्र मोदी के साथ भी बात की, उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ भी उसी टाइम पीरियड में बात की, शहबाज शरीफ साहब से भी बात की, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर के साथ बात की। और ये वो चीज़ है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा है कि द लॉन्ग नाइट ऑफ डिप्लोमेसी। और ट्रंप की परमिशन से मार्को रूबियो ने और उनकी टीम ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये इन्फॉर्म किया कि हमारी असेसमेंट ये है कि बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि एक बहुत अनकंट्रोलेबल, आउट ऑफ कंट्रोल किस्म की जंग, यानी आप ये लफ्ज़ तो नहीं न्यूयॉर्क टाइम ने यूज़ किया कि उनको कहा गया है कि न्यूक्लियर शुरू हो जाएगी, लेकिन लगता है यही उनको कहा है कि हम समझते हैं कि एक आउट ऑफ कंट्रोल न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसलिए इससे पीछे हटना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अखबार के हिसाब से और बाकी अखबारात के हिसाब से नरेंद्र मोदी ने उनकी बात सुन ली, उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं की अमेरिकन साइड से, बल्कि कमिटमेंट ये हुई कि फायरिंग जो है वो रोक दी गई, जिससे कहा जा रहा है कि स्टॉपिंग ऑफ द फायरिंग। अब ये सारी सिचुएशन है जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आप अखबारात पढ़ेंगे बिटवीन द लाइंस, तो वहाँ पे ये फीलिंग है कि ये सीज़ फायर जो है ये एक ऐसे वक्त में हुआ है जबकि वो उनको एक बहुत एक बहुत बड़ी वो एक बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और उनको लग रहा है कि वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की मिलिट्री को सबक सिखाने वाले थे और उन्हें वो सबक सिखाने से रोक दिया गया है, या वो सबक जो सिखाना चाह रहे थे वो सबक वो सिखा नहीं सके बिकॉज वो डेड द ट्रैक्स हो गए। तो इस हवाले से वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, गुस्सा भी पाया जाता है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिजिकल सीज़ फायर तो हो गया है, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन डिफरेंट फॉर्म्स में जो